आसमान में कॉन्स्टलेशंस को आसानी से खोजा जा सकता है अगर हम मिल्की वे के बारे में पढ़ाई करें तो। तुम सब क्या देख रहे हो? मुझे भी दिखाओ। हम कॉन्स्टलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। देखी सुगी, तुम तो सब कुछ जानते हो। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है। तुम जीनियस हो डेकी सुगी। क्या तुम हमें कुछ और कहानियाँ सुना सकते हो प्लीज? हाँ, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है पहले अपनी पीठ सीधी करो और मुझे देखो ऐसे। अपने पैरों के बल बैठ जाओ तो तुम्हारे पैर सुन नहीं होंगे। ये योगा के आसन में भी आता है। अरे हम बैठने के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कॉन्स्टलेशंस की बात कर रहे हैं। कमाल हो तुम। अब मैं समझा, वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि तुम बातों को ठीक से समझ नहीं पाए। वो मुझे रोक सकते थे लेकिन वो सब मुझे देखकर हंस रहे थे क्योंकि मुझे नहीं पता कि वीवर और कावड़ की कहानी क्या है। इसका मतलब तुम उस मशहूर कहानी के बारे में नहीं जानते हो क्या? क्या तुम इस कहानी के बारे में जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, मजा आएगा। मुझे वो कहानी सुनाओ ना। मैं बहुत देर से बैठा था, मेरे पैरों में भी दर्द हो गया। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी जिसे सब वीवर के नाम से जानते थे। वो अपने पिता के साथ रहती थी। सुंदर राजकुमारी को किसी भी तरह का मेकअप करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये देखकर उसके पिता बहुत खुश होते थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी हमेशा खुश रहे। उसके लिए उन्होंने एक अच्छा लड़का चुना। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गए हो। मैं भी। और फिर कुछ ही दिनों में वो दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन ये देखकर उसके पिता बहुत नाराज हो गए। तुम अपना काम करना भूल गई हो। लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। अगर तुमने वैसा किया जैसा मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें साल में एक बार मिलने दूंगा, वरना मैं तुम दोनों को कभी मिलने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों को अलग कर दिया। ऐसा मत कीजिए। तो इस तरह साल में एक बार जब वो दोनों मिल सकते हैं, वो दिन है 7 जुलाई और इसीलिए ये दिन इतना मशहूर है। तो ये कहानी है पीछे स्टार फेस्टिवल के। हाँ, एक और बात, अगर तुम तारों और कॉन्स्टलेशंस के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे पास कुछ है। कॉन्स्टलेशन मैप सिम्युलेटर। सुनो नोबिता, तुम मुझे बता सकते हो कि कहानी वाले तारे कौन से हैं? सच कहूं, मैं नहीं जानता। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आसमान में एक ट्रायंगल बन रहा है। वो समर ट्रायंगल है। ये तुम्हारे आकाश के तार मंडल को खोजने में मदद करेगा। सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है राजकुमारी वीवर और उसके सामने है हमारी कहानी का दूसरा तारा जिसे कहते हैं काउहर्ड, और वो तीसरा तारा है स्वान की पूंछ। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। और तुम्हें पता है ये और क्या कर सकता है? अरे वाह, मुझे राजकुमारी और कावड़ है। तुमने सही कहा। ये रात में आसमान के कॉन्स्टलेशंस की पुरानी कहानियों को दिखाता है। कुछ और भी है। सच में डोरेमोन? अगर हम इस नीले बटन को दबाते हैं, हाँ, वो तो गायब हो गए। प्लीज रुको। राजकुमारी को देखना चाहता हूँ। मुझे लग रही है। रुको। ये आवाज किसकी है? तुम कौन हो? अरे वाह, ये तो मेरे कमरे में आ गए। चलो हम इनसे इनकी कहानी के बारे में पूछते हैं। क्या तुम वही हो? आप दोनों का स्वागत है। क्या तुम ठीक हो नोबिता? राजकुमारी तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। जानती हो, मैं तुम्हें कब से देखने का इंतजार कर रहा था। अरे डोरेमोन, क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ ना। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही। बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है राजकुमारी? मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। क्या कर रहे हो? हाथ ये हटाओ। बहुत ही अजीब सा डांस कर रही हैं।
मुझे लगता है हमें इन्हें वापस भेज देना चाहिए। मुझे लगा था कि ये एक अच्छा आइडिया है, पर मैं गलत था। अब जब मेरे पास ये है तो वो मुझ पर नहीं हंस पाएंगे। मैं कल सबको तारे देखने के लिए बुलाना चाहता हूँ डोरेमोन। रूप तेरा देख के चांद शर्माया, रूप तेरा देख के चांद शर्माया। तेरी चांदनी है तेरी मुस्कान, तेरी चांदनी है तेरी मुस्कान। आज चांद भी शर्माया तेरी मुस्कान देख के, तेरी सज्जा देख के, तुझको देख के। देखने वाला हो गया पागल, आज बनी है चांद तू। क्या? ये दोनों तारे एक साथ क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेलेशन मिथ सिम्युलेटर। नोबिता उठो, नोबिता उठो। डोरेमोन क्या हुआ है? देखो तो सही, इस वक्त तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं देखूंगा। अगर कल बादल छाए रहे तो हम तारे नहीं देख पाएंगे, हम मेरे गैजेट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही सही समय है। लेकिन अभी सब सो रहे होंगे। उसकी चिंता मत करो, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। शिज़ुका उठ जाओ। शिज़ुका चलो तारों को देखने के लिए पहाड़ी पर चले। चलो चलो उठो जियान। चलो पहाड़ी पर चले। अरे नहीं, ये क्या? सब सीधे चलो। जियान, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिरकार हम पहुंच गए। ये कितना सुंदर है ना। सुनो ना, सब ऊपर देखो। सब लोग सो क्यों रहे हो? जल्दी से उठ जाओ, नजारे देखो। सब लोग उठ जाओ। ये गलत है। माफ करना। इसने तो काम ही नहीं किया। चलो सब लोग उठ जाओ। माफ करना, मैं तुम सबको दिखाना चाहता था कि रात में ये सुंदर आसमान कैसा लगता है। ये तो बहुत सुंदर है। ये सब कितना सुंदर लग रहा है। क्या खूबसूरत नजारा है, और इसका मजा मैं अपने महंगे टेलीस्कोप से लूंगा। रुको सुनिए, कुछ भी करने से पहले मैं तुम्हें आसमान के कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। येगी सुगी बताओ।
क्या तुम जानते हो कि कॉन्स्टेलेशन में स्वान कहाँ पर है? मैं देखता हूँ। वो यहाँ है। वाह, कितना सुंदर है। मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई कॉन्स्टेलेशन ढूंढनी है, मैं उसे ढूंढ दूंगा। ये सब तुम डोरेमोन के गैजेट की वजह से कर पा रहे हो नोबिता। हाँ, लेकिन ये स्वान ओल्ड मैन जैसा क्यों दिखने लगता है? हाँ? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे नहीं, मुझे लगता है इसका जरूर कोई मतलब है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जियोस ने खुद को एक स्वान में बदल लिया था, एक राजकुमारी तक पहुंचने के लिए जिससे वो प्यार करता था। शायद इसीलिए ये बार बार एक ओल्ड मैन और एक स्वान में बदल रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है? क्या बात है डेकिसुगी, तुम तो सब कुछ जानते हो। मैं एक और दिखाऊंगा। ये हरक्यूलिस है। अरे ये क्या है? ये ग्रीक माइथोलॉजी का हीरो है। ये 12 डेंजरस एडवेंचर्स करने में सफल रहा। इसका नाम है हरक्यूलिस। हाँ? तुम सच में बहुत कुछ जानते हो डेकिसुगी। अरे इतनी भी तारीफ मत करो जियान। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। ग्लिप टंग्स मल्टी चॉइस सेट। ग्लिप टंग का इस्तेमाल करो और फिर इसका कमाल देखो। अलग अलग टंग का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये हरी वाली से सबको ये लगने लगेगा कि तुम किसी चीज के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, मैं समझ गया। इसका जल्दी से इस्तेमाल करो। अगर वो सच में एक हीरो है तो उल्टा कैसे दिख रहा है? दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो ध्यान से सुनो। हरक्यूलिस जियस और एल्कीमी का बेटा था, लेकिन जियस पहले ही देवी हीरा से शादी कर चुका था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो गुस्से में थी और उसने श्राप दे दिया। तभी ये ऐसा दिख रहा है। वाह नोबिता, हाँ, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। अभी के लिए तुम लोग मुझे कॉन्स्टेलेशन एक्सपर्ट भी बुला सकते हो दोस्तों। अब मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ बेस्ट कॉन्स्टेलेशन से। शुरू से शुरू करते हैं स्टार फेस्टिवल के महान जोड़े से। ये कहानी है राजकुमारी वीवर और काउहर्ट की। हाँ? अरे ये ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना था, ये तो चेंज हो गया। डोरेमोन कुछ तो करो, ये क्या हो गया? तुम ये कह सकते हो कि मैंने 2 जुदा हो चुके साथियों को मिला दिया। नोबिता, तुम्हें उन्हें नीचे लाना होगा और अलग करना होगा। ठीक है। तुम्हें एक बार में सबको नीचे लाने को नहीं कहा था। नोबिता, जल्दी से लाल बटन दबाओ और इन कॉन्स्टेलेशंस को वापस भेज दो, जल्दी। ठीक है। दूर रहो, मेरे पीछे मत आओ, भाग जाओ यहाँ से। हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। मैं फिर से इस जगह का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अरे नहीं, ये कैसी मुसीबत है? आखिर मैं अपनी शिकार करने की महारत को कब इस्तेमाल करूंगा? कोई मुझे बचाओ! मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये तो बहुत ही कमाल है। अरे नहीं, हमें कुछ करना होगा दोस्तों। अगर सुबह हो गई तो तारे गायब हो जाएंगे और कॉन्स्टेलेशंस वापस नहीं जा पाएंगे। इसका इस्तेमाल करो। ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मुझे ही सब ठीक करना होगा। मुझे भी इसका इस्तेमाल करने दो ना। सुनियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हरकुलिस के 13th एडवेंचर में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ दोस्तों।
हाँ बहुत अच्छे। ये लो। अरे वाह, कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, ये देखो यहाँ पर। अरे पकड़ लिया। शिजुका को परेशान कैसे किया? बहुत अच्छे दोस्तों, सब अलग अलग जाकर उन्हें पकड़ लो। हाँ। रात का अंधेरा है, तारों की रोशनी है, कहाँ हूँ? अरे रुक जाओ! बचाओ बचाओ बचाओ! आ जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। अरे वहाँ वो देखो। आप हमें अपनी कहानी सुनाइए ना, हम सुनना चाहते हैं। हमें देख के ये कुछ ज्यादा ही डर गए। चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है। क्या कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है? वैसे तुम दोनों इतना डरे हुए क्यों? हेलो ऑफिसर, आप कैसे हैं? गुड हे नाइट। रुको, सुनो मेरी बात, मेरी कैप वापस करो तुम। हे सुनो! बाल बाल बच गए। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो ठीक लग रहे हैं। आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी पुरानी यादें ताजा हो गईं। जब मैं और मेरी वाइफ भी ऐसे ही मिला करते थे। अरे वाह, मुझे तो आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। आप जरा हमें अपनी कहानी तो सुनाइए। क्या मैं बताऊं? रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ! पकड़ो इन्हें। देखिए सुगी, वहाँ दूसरी जगह देखते हैं। हाँ। जरा रुको, हाँ? मुझे ये लेना है। तुम इस सुनहरे एप्पल का क्या करोगे? ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार अगर कॉन्स्टलेशन का ड्रैगन कुछ सुनहरा देख ले तो वो सो जाता है। शायद ये हमारे कुछ काम आ जाए। चलो चलकर देखते हैं। रुक जाओ। अरे ये क्या? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अब मजा चखाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो चला। ये लो। मेरे तीर का असर नहीं हुआ। अरे नहीं। ये काम कर गया। अरे ये क्या हुआ? कॉन्स्टलेशंस के ड्रैगन को ड्रैको ने ये काम दिया था कि वो सुनहरे सेब की रक्षा करे और इसीलिए उसे सोना नहीं था। लेकिन एक दिन वो ड्रैगन सो गया और सारे सेब चोरी हो गए, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, काम हो गया। हमने सबको पकड़ लिया। तुमने सही कहा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है। आसानी से काम हो गया। देखी सुगी के आइडिया की वजह से ये सब हुआ। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है दोस्तों। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। नोबिता, तुमने राजकुमारी वीवर को पकड़ लिया? तुम उन्हें नहीं पकड़ पाए क्या? हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, सारे गायब होने वाले हैं। हमें जल्दी राजकुमारी वीवर और कावहर्ट को ढूंढना होगा।
वो आखिर कहाँ जा सकते हैं? वो क्या था? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा? चोर निकल कर भागा। ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। आप दोनों यहाँ कैसे आए? हम तो आ गए। अच्छा तो ये घर तुम लोगों का है? तुम्हें जल्दी करनी होगी, तारे किसी भी वक्त गायब हो सकते हैं, तुम वापस नहीं जा पाओगे। ये बहुत अच्छा था, आप समझे? हमें अलग मत करो, हम अलग अलग नहीं रह सकते। अगर तुम फिर भी हमें भेजना चाहते हो तो एक काम करो, हम दोनों को एक ही साथ कर दो। लेकिन ये तो नामुमकिन है। हम तारों की जगह बदल नहीं सकते हैं। तुम सबसे अच्छे हो। आपकी वजह से मेरे बच्चे भी इतनी देर तक जाग रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, मेहमानों के सामने इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, सुना? आप लोग भी ना, क्या आपको पता है इस वक्त कितना बज रहा है? अरे गिर गई, तुम ठीक तो हो? आपकी वजह से मेरे बच्चे भी इतनी देर तक जाग रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपने मोज़े यहाँ जमीन पर छोड़ दिए, मैं क्या क्या संभालती ये रहूं? क्या है, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। वैसे अपने बारे में ये बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम हमेशा मेरा पेन खो देती हो, कहाँ रख देती हो? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और अगले दिन वो पेन रखा हुआ फ्रिज में मिलता है ना? ऐसा नहीं चाहिए नोबिता। अपने बारे में क्या ख्याल है डोरेमोन? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये मेरी वाली लाइन थी। अरे बाबा, वो कितना टेस्टी खाना लग रहा था। बहुत अच्छा होगा अगर इन्हें अकेले छोड़ दिया जाए। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस। आप बच्चों के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? ये कितना झगड़ते हैं। वैसे हम भी ऐसे ही एक दूसरे से झगड़ते हैं ना? प्यारी राजकुमारी, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही मजेदार है? क्यों? मजेदार तो है। हम तुम सबसे यहाँ मिलने आते रहेंगे। सचमुच इन सब के साथ कितना मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया। प्लीज आसमान में वापस लौट जाइए। वैसे हमारी वजह से आप लोगों को काफी परेशानी हुई। आपने सही कहा। हमें यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हमें वापस लौटना होगा। क्या आप वापस तारे बनने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, और हमने ये भी तय किया है कि पूरे साल में हम एक ही बार मिलेंगे। मैंने सोच लिया है कि मैं पूरे साल राजकुमारी वीवर से मिलने का इंतजार करता रहूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ राजकुमारी। चलो शुक्र है, ये मान गए। मिस्टर एंड मिसेस, मैं आशा करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। बिल्कुल हमारी तरह। चलो अब तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हारा मतलब वो कॉस्ट्यूम परेड के सदस्य नहीं थे? मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। जरा सुनो डोरेमोन, क्या सच में ऐसे लोग होते हैं? नोबिता सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आज के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे भी आज के लिए माफ कर दीजिएगा। कर दोगी ना माफ? कोई बात नहीं।